Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति के बारे में। वैसे तो यूपी हमेशा राजनीति और अन्य बातों को लेकर चर्चा में बना रहता है, लेकिन इन दिनों खास तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार यानी भाजपा की सरकार वैसे तो विज्ञापनों में काफ़ी ज़्यादा छाई रहती है। उनके हिसाब से तो प्रदेश में पूरी तरीके से रामराज चल रहा है। वहाँ पे किसी प्रकार का अपराध नहीं हो रहा है और वहाँ के सब लोग मंगल गीत गाने में लगे हुए हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है और मरीजों को सही तरीके से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये भाजपा का मानना है, लेकिन असलियत कुछ और है। आज के ताज़ा मामले के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रदेश में 69,000 शिक्षकों जिनके की अपॉइंटमेंट लेटर मिलने हैं, सब कुछ हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। इसके बावजूद 69,000 शिक्षकों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं। उसके कारण ने लोगों ने यह चर्चा शुरू कर दी है कि सरकार किसी प्रकार का बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ तक कि जुडिशरी का भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी घालमाल हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर भी लीक हुआ। इस तरीके से बहुत सारे पेपर लीक हुए, लेकिन प्रदेश सरकार की कान पे जू नहीं रेंक रही है। वो ये सब जगह प्रसारित किया जा रहा है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी 2 महीने पहले ही प्रदेश की राजनीति को लेकर पूरे देश में भूचाल आ गया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो 2 डिप्टी सीएम थे वो पिछले 8-9 महीने से दिल्ली प्रवास में थे। मुख्यमंत्री की बैठकों में आना भी ठीक नहीं समझते थे। आज जब केंद्र के इशारे पर यह दिखाया जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में खास तौर से भाजपा में और सरकार के बीच बहुत अच्छा तालमेल बैठा हुआ है, जबकि वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से कह दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सरकार और संगठन के बीच में कितनी खाइयाँ हैं, जो आपस में सरकार में रहते हुए एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो भी बीजेपी के इशारे पर, यानी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के इशारे पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तलवारें खींचने के लिए तैयार। इतना ही नहीं, प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश को भाजपा पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं, ये सामने आया कि वो सभी के सभी योगी के खिलाफ में तलवारें भांजने में लगे हुए हैं। ये तो भला हो प्रदेश सरकार के पक्ष में केंद्रीय नेतृत्व ने सीधा ये चेता दिया कि फिलहाल तो आपको एकजुट होकर रहना है, क्योंकि हमें 10 विधानसभा में उपचुनाव कराने हैं। वहाँ स्थिति ये है कि 5 सीटें पहले से ही इंडिया गठबंधन के साथ में है, यानी समाजवादी पार्टी की 5 सीटें हैं, जिसमें से कि 4 सीटों पर जो विधायक थे वो सांसद बनकर संसद भवन चले गए। एक सीट ऐसी है कानपुर की जो कि इरफान सोलंकी की, जिस पे कि यूएपीए लगा हुआ है, उस पर सरकार अदालत का फैसला आना है। उनको ये मान लिया जाए कि उनकी भी सदस्यता जा सकती है, इसलिए 5 विधायक आप मान लीजिए कि सपा के हैं और सपा में ही जाएंगे। बाकी 3 सीटों पर भाजपा के विधायक थे और एक आरएलडी का विधायक है।
और एक निषाद पार्टी का। इन सभी सीटों पर रहे विधायक सांसद बनकर संसद भवन पहुंच चुके हैं। अब भाजपा के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी एनडीए की सीटें बचाए रखनी हैं। इसके लिए प्रदेश में जो हालात दिख रहे हैं उससे तो साफ दिख रहा है कि प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा खस्ता है, लेकिन भाजपा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि वो कभी भी ये नहीं दिखाती है कि हम हारते जा रहे हैं, जबकि आप लोकसभा चुनाव का परिणाम देख सकते हैं। पहले से ही सुगबुगाहट हो रही थी कि प्रदेश में भाजपा को भारी झटका लगने वाला है, लेकिन मोदी और योगी इस भ्रम में थे कि भाजपा के आगे जनता नतमस्तक रहेगी। यहाँ तक कि अयोध्या में भी भाजपा को करारा झटका लगा। वहाँ के सांसद लल्लू सिंह को जनता ने वहाँ फेल कर दिया। उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश पासी को जनता ने जिता दिया। इस बात की सबसे ज़्यादा खुन्नस प्रदेश सरकार योगी, मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश भाजपा और सरकार अब इस बात से इतने खिन्न है कि वहाँ के जितने भी कार्यक्रम, जितने भी विकास के काम थे, सब लटका दिए गए हैं। यानी स्थिति इतनी खराब है कि सड़कें बुरा हाल है, गड्ढे पड़े हुए हैं। ये सोच लीजिए 6 महीने पहले जो सड़कें बनी थी, जो मेन को काम दिख रहे थे, वो सब ठप्प कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि ये भी बात मालूम है कि जो वहाँ पर मंदिर के लोकार्पण के समय में जो लाइट्स वगैरह लगाई गई थी, वो धीरे धीरे अब गायब होती जा रही हैं। वहाँ के ठेकेदार ने, पुलिस ने रिपोर्ट भी दायर की है कि वहाँ पे 85 लाख की कीमत की लाइट्स चोरी हो चुकी हैं। ये स्थिति अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा किस तरीके से तोता चश्म वाली बात करती है। 37 सीट हारने के बाद यूपी में भाजपा अंदर ही अंदर इंडिया ब्लॉक के नेताओं और पार्टियों के कार्यकर्ता से इतना ज़्यादा भयभीत है कि वो किसी न किसी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आती है। यही हाल है कि रोज़ मुख्यमंत्री योगी कुछ ऐसे बयान देते जा रहे हैं जिससे कि लोग हिंदू मुस्लिम के बातों में फंस जाएं। लेकिन इस बात को इस तरीके से समझना चाहिए, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक जाने क्या क्या वाहियात बयान देकर अपनी और पार्टी की फजीयत कराई थी। उसका रिजल्ट ये आया कि उनकी 63 सीटें कम हो गईं और वो जहां बहुमत की सरकार चलाते थे, आज ये स्थिति है कि उनको एनडीए पे डिपेंड करना पड़ रहा है, यानी बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। भाजपा अभी भी लंबी डींगे मार रही है कि 10 में 10 सीट जीतेंगे, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि पार्टी भाजपा मुगालते में ना रहे कि जनता उनको सपोर्ट करने जा रही है। ये वहाँ के पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय है। चाहे तो आप अन्य चैनलों की भी बात सुने, डिबेट में भी साफ नज़र आ रहा है कि भाजपा की स्थिति देश में धीरे धीरे रसातल की। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर लें। आप मेरी तरफ से बधाई दे देना। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे
हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2-3 माह से ये लगभग 70,000 बेरोजगार सरकार की इस नीति को काफ़ी झेल रहे हैं कि 2-3 महीने के बावजूद सरकार की तरफ से ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि उनको लगे कि सरकार उनके मुद्दे को लेकर गंभीर है। पिछले 2-3 महीने से जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी सेलेक्टेड हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बावजूद सरकार उनको अपॉइंटमेंट देने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। इसी बात को लेकर पिछले 2-3 दिनों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सबसे पहले उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। वहाँ पर पुलिस के बल पर उन अभ्यर्थियों को खदेड़ कर, लाठी चार्ज कर उनको डिटेन किया गया। बाद में उनको दूर जाके छोड़ दिया गया। उसके बाद अभ्यर्थियों ने निशाना बनाया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन और अपने आक्रोश को जताया, अपनी मांग धरी। लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे मिलने आया और ना सरकार का कोई मंत्री उनके फेवर में आके बात किया। अब यह एहसास होने लगा है अभ्यर्थियों को कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने तक तैयार नहीं है, कोई अफसर बात करने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार झूठे दिलासे दे रही है कि आपका अपॉइंटमेंट होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब कुछ महीने पहले सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में बड़ा गुस्सा और क्षोभ पैदा हुआ। उनका कहना था कि ये लिस्ट में जो रिजर्वेशन की बात थी, रिजर्वेशन उनको मिलना था, उसमें से उनको उस लिस्ट में कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला। उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर इस लिस्ट को कैंसिल करवाया और ये आदेश करवाया कि सरकार को वो हाई कोर्ट आदेश करे कि उनके अपॉइंटमेंट को जल्द से जल्द दिया जाए। इसके बावजूद सरकार उनको बहला फुसला कर टहलाने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह थी। और सबसे बड़ी आज की ताज़ा खबर तो ये है कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जो अपने अपॉइंटमेंट लेटर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर पर जाके प्रदर्शन किया। क्योंकि वहाँ पर भूपेंद्र चौधरी मौजूद नहीं थे, इसलिए वहाँ पर पुलिस ने बहुत ज़्यादा उनको करने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश के जो सबसे बेस्ट सीएम है, प्रदेश के क्या पूरे देश के सबसे बेस्ट सीएम में उनकी गिनती आती है। योगी आदित्यनाथ किसी कार्यक्रम में अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के लिए गए हुए हैं, वहीं सारा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सब वहीं गए हुए हैं। एक तरफ हजारों की संख्या में लखनऊ में अभ्यर्थी अपने अपॉइंटमेंट लेटर के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, वहीं प्रदेश के मुखिया अन्य शहरों में जाकर अपॉइंटमेंट बांट रहे हैं। कितनी बड़ी दुख वाली बात है। हजारों लड़कियों पर बेरोजगारों पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री को अपने इन शिक्षकों के बारे में कोई चिंता नहीं दिख रही है। वो सिर्फ इस बात में जुटे हैं किसी तरीके से लोगों को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद
और इन सब चीज़ों का कुछ नहीं तो बांग्लादेश की ही बात शुरू कर देते हैं, जिससे कि अपने देश अपने प्रदेश की बात तो की समस्याओं को तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनको सिर्फ बांग्लादेश की लगी हुई है, इजराइल की चिंता है, इजराइल की तरफ, इजराइल को वो अपने देश से सेना भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं। ये तो प्रदेश के हालात हैं। जो आने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, वहाँ भाजपा की साख बट्टे पे लगी हुई है, साख जो है उनकी बिल्कुल इज्जत दांव पे लगी हुई है, ये कह सकते हैं। ऐसे प्रयास तो बहुत पूरी तरीके से सीएम योगी कर रहे हैं, लेकिन अब कितना रिजल्ट उनके फेवर में आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है, आने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले हैं।